समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी आज 5 साल से हुए हैं। ये 5 साल में आज तक झांकने तक नहीं गए होंगे। कोई आदमी अगर दर्शन तक नहीं करने गया होगा ना, कोई दर्शन किया होगा इस गांव में, कभी नहीं आए वो। यहाँ देखने तक नहीं आए किस गांव में, चाहे किसी भी गांव में। बस वो मोहम्मदाबाद छोड़कर कहीं जाते ही नहीं हैं। वो लोग कुछ कर नहीं न रहे हैं, ये बताइए। कोई कहीं दिखाई देता है? अफजाल अंसारी 5 बार सांसद तक कहीं आए हैं? पूछिए, इतने जनता कहीं दिखाई नहीं देते हैं। लोग तो घर पे रहेंगे अपना, ये लोग वहीं से पूरा ये लोग का संचालन होगा। बाकी जनता भाड़ में जाए। बताइए कहीं विकास है? 5 वर्ष हो गया लोकसभा का, कहीं विकास बता दें अफजाल अंसारी। अरे मोदी जी को क्या थका पाएंगे वो? मोदी जी थकने वाले नहीं हैं। मोदी जी थकने वाले नहीं हैं। मोदी जी के पास बहुत पावर है और बहुत ही शक्तिशाली आदमी है। मोदी बहुत शक्तिशाली हैं। यहाँ भारत की तो बात छोड़िए, विदेशों में उनका डंका बजता है। विदेशों में ये जनता जनार्दन इस चुनाव को लेकर सोच क्या रही है और कितना टफ और कितना इजी ये चुनाव गाजीपुर लोकसभा का है। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा। भाई साहब, क्या नाम है? बदामा चौधरी। बदामा चौधरी। ये बताइए, अब की बार चुनाव बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। जब से मुख्तार अंसारी गए हैं गाजीपुर में उलट पलट नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बन पाएंगे प्रधानमंत्री, या फिर अब की बार गठबंधन मोदी जी की कुर्सी हिला देगा? नहीं, मोदी जी बम्फा रोड से जीत रहे हैं, 400 पार करेंगे। गाजीपुर से भाजपा का एकदम क्लियर है सीट। 1.5 लाख वोट से भाजपा जीतेगी। यहाँ से कहाँ भाजपा जीतेगी? गाजीपुर से जीतेगी ना। उस बार सपा बहुजन का प्लस था, इस बार एकदम अकेले भाजपा का पूरा बम्फर वोट है। छोटी बिरादरी से लेके बड़े सारे लोगों का वोट एकदम पूरा जा रहा है भाजपा को। अरे 19 में तो यहाँ से मनोज सिन्हा जी हार गए थे। अरे तो बहुजन का प्लस हुआ था ना। इस बार बहुजन अपने अकेले लड़ रही है ना चुनाव। इस बार भाजपा को वोट सबसे ज्यादा है। अरे तो इस बार अखिलेश भैया ने राहुल भैया से मिलाया हाथ। अरे अब यहाँ कांग्रेस का वोट नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस को जनाधार नहीं है? कोई जनाधार नहीं है। राहुल गांधी इतनी बड़ी पैदल यात्रा धीरे धीरे चले, वो कुछ चलने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है राहुल गांधी का। कोई फायदा नहीं है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल पैदल एक हाफ टी शर्ट पूरी सर्दियों में पहनकर राहुल भैया घूमे। तुम कह रहे हो का कोई फायदा ही नहीं हुआ? अरे कन्याकुमारी पैदल चल रहे हैं, कब लंदन चले जाएंगे कोई पता है उनका? लंदन? हाँ चले जाएंगे, कब पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। लंदन की इटली? अरे इटली चले जाएंगे, लंदन कहाँ चले पता नहीं चलता है। अरे तो इटली नानी का घर है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे जाना है तो आदमी की पब्लिक में सेवा करना है तो सामने रहिए। तो सामने है ना, इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं। तो यात्रा निकालते निकलते गायब क्यों हो जाते हैं? हाँ गायब हो जाते हैं। हाँ गायब हो जाते हैं। कह रहे कि बार मोदी जी गायब होने वाले नहीं, मोदी जी 400 पार आएंगे, 400 प्लस। मोदी जी को कोई टक्कर देने वाला विपक्ष में नहीं। 400 प्लस? हाँ 400 प्लस। मोदी की टक्कर देने के वाले तो बहुत सारे लोग खड़े हैं लाइन में। अरे टक्कर देने वाला कोई नहीं, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जनता मोदी के साथ है। जनता मोदी के साथ? हाँ जनता मोदी के साथ है। ये बताइए, अफजाल अंसारी को टक्कर देने वाला कौन है अब की बार? वो सिन्हा जी तो वहां पर बैठे हैं अब की बार। अब सिन्हा जी बैठे हैं तो विजय मिश्रा है मंत्री जी को, अगर लड़ेंगे तो वो भी हैं, नहीं तो सिन्हा जी हैं। ये क्या बोलते हैं, विजय मंत्री जी, विजय मिश्रा मंत्री जी। ये भी विजय मिश्रा मंत्री? हाँ ये भी बहुत काम किए थे जब बहुजन में मंत्री थे। तो मंत्री बनके क्या काम कर दिए कि अब की बार कह रहे हो कि विजय मिश्रा जी को? अफजाल अंसारी है सामने, कहाँ लड़ पाएंगे? अरे वोट देखिए ना, वोट कहाँ किसका जा रहा है। बस वोट देखिए, छोटी बिरादरी सारे लोग भाजपा के साथ है। सब भाजपा के साथ? सब भाजपा के साथ है। अफजाल जी तो कह रहे हैं अब की बार टक्कर देख लेने। कहने से तो सारे लोग कहेंगे कि हम जीत जाएंगे। कोई आएगा दूसरी पार्टी से वो भी कहेगा जीतेगा, लेकिन मोदी का टक्कर देने वाला कोई नहीं है गाजीपुर से। कोई टक्कर देने वाला नहीं है? कोई नहीं है। अफजाल जी कह रहे हैं मुझे टक्कर देने वाला कोई नहीं मिल रहा। अरे तब सामने आ जाएगा ना, 4 जून को पता चल जाएगा। अच्छा हाँ 4 जून को? हाँ 4 जून को पता चल जाएगा। भाई साहब आप बताइए, भाई साहब कह रहे हैं 4 जून को पता लगेगा। क्या नजर आ रहा है, क्या होने वाला अब की बार? बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी, 400 सीट कम से कम लाएगी, उससे अधिक भी हो सकता है। 400? एकदम 400 के पार रहना है, 400 प्लस। अरे 400 तो ये भाजपा का नारा है, जनता का क्या नारा है? ये जनता का ही नारा है जो भाजपा दे रही है। ये जनता का नारा है, भाजपा का नारा और जनता का नारा है इस समय। हाँ पूरी चुनाव परिधि से बदल जाएगा अब की बार। भारत एक देश एक निशान हो जाएगा पूरे भारत में। कहीं भी आप जाएंगे, कोई भी कहीं भी जमीन खरीद सकता है, कहीं भी बच सकता है।
तो अभी भी कर सकता है। नहीं, अभी हर जगह नहीं था, जम्मू कश्मीर में भी नहीं था, न तो अभी मिजोरम में है, न नागालैंड में है। कहीं ये सब जगह ये सिस्टम नहीं है। हाँ, सबको विशेषाधिकार था। अब इस समय पूरे भारत में हर जगह पे सब लोग स्वतंत्र रहेंगे, एक देश रहेगा, एक निशान रहेगा, एक संविधान रहेगा। एक देश, हाँ, एक निशान, एक संविधान। हाँ, सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक संविधान रहेगा। अच्छा, देश की तो बात कर रहे हो, इस पूर्वांचल की भी जरा बताओ। पूर्वांचल में क्या था, क्या बदला? मोदी आए, योगी आए, बुलडोजर आया। देखिए, पूर्वांचल में भी अब की बार क्लीन स्वीप कर जाएंगे। क्लीन स्वीप? क्लीन स्वीप देखिएगा, एक सीट भी किसी को मिलेगा नहीं लोकसभा का। पिछली बार भी 81 सीट ये लोग पा गए थे जनता को बरगलाकर, अब जनता जान गई है, ये समझ लीजिए। सब लोग 7 विधायक समाजवादी के पास हैं यहाँ से, तो वो लोग कुछ कर नहीं न रहे हैं। ये बताइए, कोई कहीं दिखाई देता है? अब जालन सारी 5 बार सांसद तक कहीं आए हैं, पूछिए, इतने जनता कहीं दिखाई नहीं देते हैं। लोग तो घर पे रहेंगे अपना, ये लोग वहीं से पूरा ये लोग का संचालन होगा, बाकी जनता भाड़ में जाए। बताइए, कहीं विकास है? 5 वर्ष हो गया है लोकसभा का, कहीं विकास बता दें अब जालन सारी। तो और बिना विकास करे लड़ जाते हैं, बिना विकास करे जीत जाता पूरा परिवार। एकदम ये लोग जीतते थे, बाहुबली थे। हाँ, जीत रहे थे। अब देखिएगा, इस समय इन लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा। अब जनता विकास सोच रही है, सब लोग शिक्षित हो गए हैं, किसी को कोई इधर उधर पढ़ा नहीं सकता है, सब लोग जानकार हो गए हैं, सब शिक्षा ले रहे हैं अब तो। अरे अब जाल के सामने लड़ेगा कौन? अफजाल अंसारी एक पावरफुल नेता है और अब की बार फिर मैदान में है। अफजाल अंसारी के खिलाफ कोई भी, जो भी बीजेपी का टिकट पाएगा वो जीतेगा, देखिएगा आप। जीतेगा जो बीजेपी के कमल के फूल पर वोट पड़ेगा, देखिएगा आप। जो भी वो कमल का फूल, एकदम चेहरा कमल का फूल। दादा आप बताइए, चर्चाओं में तो नाम बहुत चल रहे हैं, इन्होंने भी कुछ नाम लिए। कोई विजय मिश्रा बता रहे हैं, कोई मनोज सिन्हा जी को बता रहे हैं, कोई और भी नाम लेना चाह रहे हैं। लेकिन ये बताइए, क्या लग रहा है, बड़ी डिफिकल्ट सीट लग रही है अब की बार गाजीपुर? कुछ नहीं, भाजपा कितना बार जीता है, भाजपा जीतेगी। अच्छा, और क्या। ये भाजपा का चारों तरफ हवा हो गया है, हवा चल रहा है, लहर लहर बहुत लहर, सुनामी जो कहते हैं, सुनामी लहर, सुनामी है। अच्छा, हाँ, इसमें इस सुनामी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। अरे कह रहे अब की बार अफजाल अंसारी बहुत मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं। वो हमेशा मजबूती से लड़ते हैं, हार जाते हैं हमेशा। हाँ, 19 में तो हरा दिए थे। अरे एक बार हरा दिए तो हो गया, लेकिन एक ही बार के बाद जनता सब समझ गई ना। जनता सब समझ हाँ, गई, सब समझ गई। अच्छा। कोई कुछ करने वाले नहीं है, बस खाली जीत के जाके बैठेंगे घर में। वोट मिलने वाला है उनको, उनके भैया अब की बार नहीं रहे। वो 2-4 वोट मिल जाएगा इधर उधर से, और नहीं मिलने वाला है। हाँ, पूरी जनता समझ गई है। क्या लग रहा है, जनता क्या समझी है? पूर्वांचल का माहौल जनता अब की बार क्या समझ रही है? पहली बार ऐसा होगा कि मुख्तार अंसारी इस बार नहीं है चुनाव में। कमल के फूल, केवल कमल का फूल जानती है, ये जान लीजिए। पूरी जनता से और केवल कमल के फूल पर वोट मारेगी। और यहाँ ही नहीं, पूरे भारत की बात मत करिए, पूरे विश्व में चर्चा चल रही है कि इस बार मोदी 100 से पार जाएंगे और उससे भी पार जा सकते हैं। 100 में कहाँ बनेगी? 400 से पार जाएंगे, 500 तक भी पहुंच सकते हैं। तुम्हारी सीट पर क्या होने वाला है? तुम्हारी सीट का बड़ा इस बार यहाँ तो बीजेपी क्लियर है, हमारे यहाँ बीजेपी क्लियर है। जिसको टिकट मिलेगी वो बहुत बहुमत से जीतेगा। वो कौन है मजबूत लोग यहाँ पर जिसको टिकट मिलना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? विजय मिश्रा जी हैं, और मान लिया अभिनव मिश्रा के जो कह रहे हैं, और अभिनव सिन्हा को जी को, तो अभिनव सिन्हा जी भी रहेंगे तो वो भी मजबूत हैं मनोज सिन्हा जी की वजह से। इस तरह से वो भी आएंगे, या कोई और भी अगर आगे। पहला चेहरा सिन्हा साहब, दूसरा चेहरा विजय मिश्रा, तीसरा कोई नहीं है। ये तीसरा भी आएगा तो वो तीसरा भी जीतेगा, ये तो तय है। वो किसी को भी अगर मिलेगा तो सिर्फ कमल के फूल पर ही वोट पड़ेगा। विजय मिश्रा यहाँ रहे तो कुछ काम किया, आप लोगों ने तो मंत्री भी बनाया था। हल पूरा काम वही पूरी जनता खड़ी है, सभी लोग जानते हैं विजय मिश्रा ने यहाँ पूरा से बिजली से लेकर के सारा काम विजय मिश्रा ने अपने समय में करवाया। हाँ, विजय मिश्रा ने हमारे गाँव, इस गाँव के लिए क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम किए हैं विजय मिश्रा जी। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए? जी, जब मेरा मंत्री थे तब।
हमारे यहाँ हमारे गांव के आसपास के जितने गांव हैं वहाँ जा करके आप पूछिएगा चारों तरफ, हाँ सब लोग सिर्फ विजय मिश्रा का ही ज़्यादा लोग नाम लेंगे। क्या था भाई, कोई जादू था, कोई टोना था, क्या काम किया, अरे- क्या था पहले गांव में, क्या बदल गया? अरे बहुत कुछ, हाँ घूम करके देखिए, आपके पास कैमरा है, कैमरा से जा करके अन्य गांव में आसपास के कई गांव में जाके आप देखिए। हाँ विजय मिश्रा जी का कितना लोग नाम लेंगे। क्या था, क्या बदलाव किया उन्होंने? देखिए पहले तो बिजली के बारे में जितना हम लोग यहाँ पोल गड़ा था विजय मिश्रा जी का देन है। कहीं कहीं बिजली नहीं थी, विजय मिश्रा जी चारों तरफ पोल लगवा करके गांव के गलियों गलियों में प्रकाश नजर आया। बस रात को अंधेरों में लोग चलते थे। विजय मिश्रा जी की देन है कि गली गली में रात को आदमी बिना टार्च का चलता था। विजय मिश्रा जी की देन है, ये जान लीजिए। और रोड सड़क जितनी भी है ये विजय मिश्रा जी की देन है। समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी आज 5 साल से हुए हैं, ये 5 साल में आज तक झांकने तक नहीं गए होंगे। किसी कोई आदमी अगर दर्शन तक नहीं करने गया होगा ना, कोई दर्शन किया होगा इस गांव में, कभी नहीं आए हो। यहाँ देखने तक नहीं आए किस गांव में, चाहे किसी भी गांव में। बस वो मोहम्मदाबाद छोड़कर कहीं जाते ही नहीं हैं। इतना बम्पर चुनाव जीतते हैं, इतना वोटों से जीतते, कह रहे मोहम्मदाबाद छोड़ के नहीं जाते। बहुजन समाज पार्टी का प्लस वोट पा गए थे, चुनाव जीत गए। अच्छा, हाँ और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी उनको चुनाव जीतने के लिए कि वो चुनाव जीत गए और बहुजन समाज पार्टी का प्लस वोट पा गए। राहुल भैया के साथ है। राहुल की बात छोड़िए, राहुल की इतनी औकात नहीं है हमारे यहाँ। राहुल को कोई नहीं जानता, राहुल को पूरा देश जानता है। कुछ नहीं जानता कोई। राहुल कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से बस पैदल यात्रा करते रहेंगे और दूसरे को थकाते रहेंगे। दूसरे को थका, हाँ बस यही करेंगे। और मोदी जी को थकाएंगे। अरे मोदी जी को क्या थका पाएंगे, वो मोदी जी थकने वाले नहीं हैं। मोदी जी थकने वाले नहीं हैं। मोदी जी के पास बहुत पावर है और बहुत ही शक्तिशाली आदमी है। मोदी बहुत शक्तिशाली हैं। यहाँ भारत की तो बात छोड़िए, विदेशों में उनका डंका बजता है। विदेशों में ये जान लीजिए, विदेशों में डंका बज रहा है। और क्या, अब नहीं बजेगा। 24 में गई, बजेगा जी, आप देखिएगा ना फिर। हाँ चुनाव के बाद देखिएगा, बधाइयाँ आएगी विदेशों से। बधाइयाँ? हाँ किसको, राहुल भैया को? नहीं मोदी जी को बधाइयाँ आएगी। अच्छा, और क्या, यानी 400 पार। 400 से और आगे, 400 से पार तो हो ही जाएंगे वो। 400 से बहुत आगे जाएंगे वो। बहुत आगे जाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, और भी लोग हैं भाई साहब, गांव के आप क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, और ये कह रहे हैं कि अब की बार तो गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके विदेश तक अब की बार गई मोदी सरकार। नहीं कहीं नहीं गई है मोदी सरकार। कहाँ गई? 24 में चली जाएगी? नहीं बिल्कुल नहीं। 4 सिर्फ हावी एकदम है। हाँ अरे अब की बार अखिलेश जी की आ रही है सरकार। कुछ नहीं, अखिलेश मोदी जोगी जिंदाबाद। जिंदाबाद। कौन, राहुल भैया? नहीं जोगी मोदी। जोगी मोदी? हाँ मोदी, हाँ हाँ जिंदाबाद। वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे बहुत करेंगे। आप काम करिए, लाइसेंस बनाइए, कुछ करिए। हाँ पेंशन पा रहे हैं, पे चावल खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं हम। हाँ आज किसान योजना के लाभ उठा रहे हैं। बते मैं आपसे बातचीत करूंगा। क्या नजर आ रहा है अब की बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी का? ऐसा है सर कि हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। ओहो, तब तो आप नेताजी हो गए, तब तो सवाल करना ही बेकार है। हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग प्रत्याशी के सामने भाजपा का कोई उम्मीदवार तैयार भी नहीं है। ये आगे कह रहे कोई तैयार नहीं, इनका जवाब कौन देगा? आज तक वो प्रत्याशी खोज रहे हैं, उनको प्रत्याशी मिल नहीं रहा है। और कह रहे हैं लोग कि नहीं इतना हम बहुत काम किए, विकास किए हैं, विकास के अलावा फिर जो भी आएगा वो चुनाव हारेगा। और ये लोग गिना रहे हैं कि नहीं हमारा भाजपा में यहाँ काम हुआ है, जब भी वह समाजवादी पार्टी से यहाँ काम किए हैं। अफजाल अंसारी आए नहीं यहाँ 5 साल तक, कोई पहचान नहीं पाएगा उनको आ गए तो। अफजाल अंसारी वही तो बता रहे हैं कि अफजाल अंसारी कोई टिक नहीं रहा है, कोई प्रत्याशी नहीं मिला है। मनोज सिन्हा की औकात तक चुनाव लड़ने वो नहीं आ रहे हैं, डर के नहीं आ रहे हैं। मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं अंसारी जी, मजबूती से लड़ रहे हैं। मजबूती से लड़ रहे हैं साहब, कह रहे हैं मजबूती से चुनाव अंसारी जी लड़ रहे हैं। अब की बार भाजपा की जमानत जब? ऐसी कोई बात नहीं है, भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, 400 से पार सीटें जीतेगी। अरे कैसे बनाएगी? कुछ काम किया होगा जब तो बनाएगी। वो कह रहे हैं काम के अफजाल जी किया के कभी दिखाई दर्शन दिए हैं? ये भैया उनका जवाब दीजिए। कभी दिए हैं? दर्शन नहीं दिए हैं। काम की तो बात छोड़िए, मैं बता रहा हूँ सर, नहीं हम बता रहे हैं सर,
अगर भाजपा प्रत्याशी जो है मनोज सिन्हा जी की बात करें, लोग विकास पुरुष गिनती देते हैं लोग, ठीक, लेकिन विकास पुरुष वो अपना रेल मंत्रालय का काम किए हैं, अपनी निधि अपना काम पे किसी गांव में गिना दे, उसे ज्यादा अंसारी जी काम करके दिखाए हैं। भैया की कहीं काम दिखा दो। और समाजवादियों ने जहां आप खड़े हैं, अगर हम बता रहे हैं सर, जहां खड़े हैं और विजय मिश्रा की जो काम गिनाते हैं वो समाजवादियों की देन है। विजय मिश्रा का काम समाजवादी ने किया। अरे समाज में तो हम बता रहे हैं उनके काम हम गिना रहे हैं। जिताया तो जनता ही नहीं, हम बता रहे हैं सर, समाज के बगल में मनोज सिन्हा का इंटरलॉकिंग लगा है, बगल में देखिए मनोज सिन्हा जी का है। किसकी इंटरलॉकिंग है? हम बता रहे हैं सर, यहाँ हमारे ही प्रस्ताव पे वही विजय मिश्रा समाजवादियों की देन है, ये इंटरलॉकिंग जो लगाया आप जहाँ खड़े हैं। भाजपा के बता दीजिए क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक, जो सरकार में तुम्हारी थे, जीते तुम्हारी सरकार में, वोट तो इन्होंने ही दिया। हम तो समाजवादियों दिया, आप दिए, हम ही लोग दिए थे, आप नहीं देना है सर, नहीं देंगे। आप नहीं, मोदी जी अफजाल जी को क्यों नहीं देंगे? आप नहीं देंगे, समाजवादी अरे अफजाल अंसारी मजबूत है, इनको क्यों नहीं देंगे? मजबूत। अब आप और हम बता रहे हैं, समाजवादियों की ही है, पर्सनल कोई बीजेपी की देन नहीं है। चलिए, जनता है, जनता की अपनी राय है। हालांकि समाजवादी के लोग भी यहाँ पर मौजूद है और जनता क्या चाहती है, और ये जनता अब की बार गाजीपुर लोकसभा में क्या करेगी, जनता की जबरदस्त राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, गाजीपुर लोकसभा से।